ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक्चुअली मैं प्राय मार्गदर्शन प्रोग्राम में आता हूं और आप लोगों ने मार्गदर्शन में जो भी क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन का मैंने जवाब देने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन अवेटेड है, मैं उसका बहुत ही शीघ्रता से आपको जवाब दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैं चाहता हूं कि मार्गदर्शन ओवरऑल प्रोग्राम में नहीं बल्कि उसको अलग से डील करूं। उसमें दो क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे आए हैं जिसे मैं अलग से डील करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने ये पूछा है, किसी स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि एक फर्स्ट टाइमर को सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए। दूसरा, हिस्ट्री ऑप्शनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं जिसका सार निकल कर आता है कि हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल मिथ क्या है और हिस्ट्री की रियलिटी हमें क्या बताना है या उसको रियलिटी से अवगत कराना है। तो दूसरा वाला जो इश्यू है हिस्ट्री मिथ वर्सेस रियलिटी, वो कभी दूसरे दिन में करूंगा। आज मैं फर्स्ट टाइमर से बात करना चाहूंगा। देखिए, ये मेरे मन में भी बहुत दिनों से सवाल आता है, बल्कि कई बार तो मुझे इरिटेशन होता है जब स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन के लिए आते हैं उन्हें कितनी नादानी होती है। और वो यूपीएससी के प्रिपरेशन को मुझे लगता है कि 75% स्टूडेंट्स ना तो उसकी गहराई और ना उसकी गंभीरता को समझते हैं। जैसे सिर्फ ये ठान लेना कि मुझे आईएएस बनना है, ये काफी नहीं है। स्टूडेंट्स को इस बात से पहले अवगत होना चाहिए कि आप इंडिया के सबसे टॉप एग्जाम देने जा रहे हैं। ये एग्जाम के सामने सारे एग्जाम छोटे हैं, चाहे आप आईआईटी को लीजिए, आप मैनेजमेंट एग्जामिनेशन को लीजिए, यूपीएससी के सामने सारे एग्जाम छोटे पड़ जाते हैं। तो जाहिर है कि वैसी स्थिति में आपका प्रिपरेशन अनकॉमन होना चाहिए। आप अगर इसको पहले लाइट वे में लीजिए नहीं। जैसे जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए चलिए तो आप ऐसे मानकर चलिए आप केवल प्रिपरेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक मिशन पर निकल रहे हैं। जैसे आप कोई प्लेयर होता है तो उसको अगर अपने स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या नेशनल लेवल पर अगर चैंपियन बनना है तो चैंपियन बनने के सारे गुण वो पहले से अर्जित करने शुरू कर देते हैं। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट जो अभी क्लास हायर सेकेंडरी में है वो अगर अभी से कॉन्शियस हो जाए, कोई बच्चा अगर क्लास 12, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि अब क्लास 12 वाले तैयारी में आते हैं और सीरियस होते हैं और उनके लिए काम आसान भी हो जाएगा। तो जब वो आते हैं स्टूडेंट्स तो मैं अधिकांश बच्चों को देखता हूं कि उन्होंने ठान ली होती है कि चलो हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है, हमें आईएएस बनना है। आते हैं तो कई बार सवाल करते हैं मुझे फर्स्ट टाइम में आईएएस बनना है, सर फर्स्ट टाइम में कैसे क्वालिफाई करें। लेकिन मैं जब पूछता हूं उनसे कि अच्छा ये बताओ अभी आप आए हो, कब प्लान कर रहे हो देने का, तो कुछ बच्चे बताते हैं ठीक 1 साल के बाद। अब कोई बच्चा जिसका कोई बेस नहीं है अगर वो 1 ईयर में यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहेगा तो कभी नहीं होगा। पहले अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो पहले आपके पास 2 साल का कुशन होना चाहिए, तो 2 इयर्स एटलीस्ट। और वो 2 इयर्स में भी आप अगर गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 इयर्स भी कम है। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सर आप कह रहे हैं गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सही तरीका क्या है, हम जानेंगे कैसे। ये बात सही है। ये भी सही है कि आप अलग अलग संस्थानों में जाएंगे तो आप उनका विशेष दिलचस्पी आपको एडमिशन लेने में रहेगी, सही तरीके की बात सेकेंडरी हो जाएगी। देखो, इसका सही तरीका प्रिपरेशन यानी एग्जाम देने से पहले यह है कि आपको सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। आप पहले 15-20 डेज सिलेबस को समझने में और क्वेश्चन बैंक को उलटकर, हालांकि क्वेश्चन बैंक मैं आपको बता दूं, जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन बैंक पढ़ने से उसका नेचर आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन बैंक को समझने के लिए भी कुछ जानकारी चाहिए, लेकिन हाँ
एक बार आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए, फिर सिलेबस पर लौटिए, फिर सिलेबस पढ़िए, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़िए। अगर आप लगातार करेंगे तो पूरी तरह नहीं तो एक आउटलाइन आपको मिल जाएगा कि भाई जिस युद्ध में हमें जाना है उस युद्ध में हमें तैयारी कितनी चाहिए। तो पहली जानकारी वहीं से आपको मिलेगी। फिर आपको ये एहसास होगा कि आप जिसे जनरल स्टडीज कहते हैं उसमें 4 पेपर है, और उन 4 पेपर में अगर हम खंड वाइज देखें तो पहला पेपर आपका उसमें 3 खंड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी। उसी तरह दूसरा खंड है उसमें 4, दूसरा पेपर है उसमें 4 खंड है, तीसरा पेपर है उसमें 6 खंड है। उसके अलावा एथिक्स है जो सबका निचोड़ है। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 13 खंड है। इसमें कहा जाता है कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए वह लेवल होना चाहिए क्लास 12 के करीब। लेकिन सच्चाई है कि क्लास 12 की तैयारी से काम चलता नहीं है, थोड़ा तो ऊपर जाना पड़ता है। फिर आता है आपका कोई ना कोई ऑप्शनल पेपर होगा। उस ऑप्शनल पेपर में जो रिक्वायरमेंट है वो समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इतना एरिया प्लस आपका निबंध है। चलिए, निबंध तो आपके सारे ज्ञान का निचोड़ है, लेकिन थोड़ा निबंध ओरिएंटेड तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी और उसमें विशेषकर प्रैक्टिस वर्क करना पड़ेगा। तो ले देकर आपके पास वर्कलोड बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसमें सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है। जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूं, बी अ थिंकिंग क्रिएचर, ये मेरा भान इसलिए है क्योंकि, और ये मेरा स्लोगन की वजह ये है, या मैं क्यों महसूस करता हूं या क्या बेचैन होता हूं। कबीर दास की तरह कई बार हमें भी बेचैनी होती है कि भाई ब्रह्म के ज्ञान में लोग इतने भटके हुए क्यों हैं। हम इतनी चीज अगर पढ़ भी ले, 2 इयर्स नहीं 5 इयर्स भी लगा दे, तो उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। प्रिजर्व तो खैर टोटलिटी में किया भी नहीं जा सकता है, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है। लेकिन हम उतनी चीजें प्रिजर्व करके एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं जिसे हम क्वालिफाई कर सके और रैंक होल्ड भी कर सके। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो पहले अलग अलग विषय को अच्छे से सिलेबस और पाठ्यक्रम में समझिए, फिर टॉपिक को टॉपिक से लिंक करके पढ़िए। लिंक करके डिसजंक्चर्ड मत पढ़िए। मैं सारे टीचर्स को भी कहता हूं, जो मेरे टीम ऑफ टीचर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने मेंटर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं इस बात को परसिस्टेंटली कहता रहूंगा, चाहे लोग माने या ना माने। डिसजंक्चर्ड पढ़ाई ही आज के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ा नेट है, सबसे बड़ी जाल है। उसी में वो फंस कर उलझ कर रह जाते हैं, वर्ष के वर्ष उनके समाप्त हो जाते हैं। टॉपिक के टॉपिक से लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, ना बुकिश होता है, ना बुक से डायरेक्ट आप निकाल के ले सकते। क्वेश्चन अधिक से अधिक होता है वो अप्लाइड क्वेश्चन होता है, इन्फेरेंशियल क्वेश्चन होता है। जिस इन्फेरेंशियल क्वेश्चन को लिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, और डिसजंक्चर्ड पढ़ाई में कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो आप अगर इंटीग्रेटेड तरीके से सारे सेगमेंट को अगर आप पढ़ते हैं, और फिर अंतिम चरण की जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से लिंक करने की कोशिश करिए। जैसे मानिए टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, और जब वर्टिकल आप जाते हैं तो साइंस के अंदर चले जाते हैं। हमको उतना डिटेल्स में नहीं जाना। जब आप ठीक है साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो पढ़िए, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका बाकी सब्जेक्ट पर क्या इंपैक्ट है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है, पॉलिटी से क्या रिलेशन है, इकोनॉमी से क्या रिलेशन है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का इकोनॉमी से क्या रिलेशन है। इस पर आप माइंड को ट्रेन करिए। मैं आपको इस बात एश्योर करता हूं, कंप्लीटली एश्योर करता हूं अपनी तरफ से, कि आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो फर्स्ट टाइम में यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू इन एग्जामिनेशन। आपको पहली बार में सफलता मिलेगी। कम से कम मिनिमम 2 इयर्स की पहले तैयारी और सिस्टमेटिक तैयारी, लेकिन उसमें आप इस चीज से बचिए। अब ये तो हुआ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ज्यादा सोर्सेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करिए। खास के आज का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अब तो आप जानते हैं चैट जीपीटी भी आ गया है, एआई भी आ गया है। ये सब फंसाने वाली तकनीकी है।
जितने ज्यादा सोर्सेस में आप जाते रहेंगे उतना आपका डाइवर्जेंस होगा, आपका टाइम किल होगा। आप एक दो ऑथेंटिक सोर्स को पकड़ के पढ़िए। लिखने के लिए बहुत कम इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसी कम इंफॉर्मेशन से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ज्यादा बुक्स कांटेक्ट नहीं करना है, ज्यादा मैगजीन्स, जर्नल्स और करंट के सोर्सेस को एक्सप्लोर नहीं करने हैं। दूसरी बात है कि पढ़ाई कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आपकी जो पढ़ाई हो रही है तो पता चला बीच में डाइवर्जेंस है, तो घर 4 डेज के लिए चले गए, तो पिताजी का कॉल आ गया, माताजी का कॉल आ गया। हम लोग तो क्लास में रहते हैं तो कई बार परेशान रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार तुम एक बात बताओ हमें, अब आप प्रिपरेशन के लिए आए हो तो आप तो अपना नाम यूपीएससी को दे दिया हुआ है, आपने अपना 2 साल का जो टाइम है आप यही कह के आए हो कि हमने यूपीएससी के लिए इस टाइम को कुर्बान किया है। तो फिर बीच में डाइवर्जेंस कहां से चला आता है कि 15 डेज घर चला गया, तो 10 डेज घर चले गए, तो पिताजी का बुलावा आ गया, तो भैया की शादी थी। तो दिस इज नॉट द वे। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। आप याद रखिए आप एक मिशन पर हैं और अपने आप को मिशन मोड में लाइए, आपको पहली बार में सफलता मिलेगी। बस आप भरोसा रखिए और जो मैंने कहा है उसका अक्षर से पालन करिए। थैंक यू वेरी मच। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।